हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10, उसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, यही हम लोगों ने यहाँ किया था कि हमने 3 बीकर्स में जो है अपने एक प्लांट के जो रूट मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा उगना शुरू हो गया है, सीड जो है वो जर्मिनेशन जिसके अंदर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, उसको हमने शूट और रूट को एक में सीधा रखा था जिसमें पानी नीचे तक था, एक में उल्टा रखा था और एक में जो है सनलाइट नहीं आ रही थी, बॉक्स में रख के सिर्फ एक छोटा सा होल छोड़ा था। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस द रिज़ल्ट ऑफ दिस, इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के थ्रू हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्लांट जो है कैप्ट अपराइट है, तो रूट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। इसमें आप देखिए, इसमें रूट नीचे है। जब हमारी एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड, जो शूट है यानी जो पत्ते वगैरह हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा सेकंड में क्या है, जब हम प्लांट को उल्टा रख रहे हैं तो रूट जो है वो बेंड हो रही है, वो पानी की तरफ ही जाएगी, मतलब उल्टे ही जा रही है, लेकिन शूट फिर भी उसका ऊपर ही जा रहा है, ओके। एंड शूट भी थोड़ा सा बेंड हो रहा है लेकिन अपवर्ड ही जाएगा। जब प्लांट को सिर्फ सनलाइट है ना एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, तो शूट जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जा रहा है। देखिए, जो शूट है ना वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है और लाइट की तरफ जा रहा है, और जो हमारी रूट है वो एज इट इज स्ट्रेट डाउनवर्ड ही जा रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें ये पता चल गया है कि हम वी कैन कंक्लूड दैट शूट जो प्लांट है वो हमेशा अपवर्ड जाएगा और एग्जिबिट मूवमेंट किस तरफ दिखाएगा, जहाँ पर सनलाइट होगी, लेकिन रूट है जो प्लांट की वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। तो जगदीश चंद्र बोस एक हमारे साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने एक मशीन भी बनाई थी जिसको बोला जाता है क्रेस्कोग्राफ, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू सिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। मतलब उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाई थी जिसके थ्रू हम ये देख सकते थे कि लाइट होती है तो प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं, हीट की तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कैसे, और ग्रेविटी की तरफ कैसे, ठीक है। इस मशीन के साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हाउ फास्ट प्लांट ग्रो, प्लांट जल्दी जल्दी कैसे उग रहे हैं। ही ऑल्सो शोड दैट प्लांट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड। इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट जो है वो सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी हैं जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है और कैसे प्लांट ग्रो होते हैं, कैसे मूवमेंट को शो करते हैं। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं प्लांट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो कैसे। एक प्लांट किया है आपने, एक बीन की सीड को, उसको सूटेबल कंडीशन दी है और उसको आप 3 मंथ तक लगातार उसको ऑब्जर्व करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को 10.4 में लिखिए। नोट द डेट, जब भी आपने चेंजेस को ऑब्जर्व किया उसकी डेट भी लिखिए और साथ में लिखिए हाउ डज इट लॉन्ग इट टेक फॉर एनी चेंज, कितना टाइम लगा उसके एक विजिबल चेंज को देखने में। उनके स्केचेस बनाने हैं जो जो आपने ऑब्जर्व किए हैं चेंजेस। आफ्टर हाउ मेनी डेज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, सबसे पहला फ्लावर कब आया। आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हैव ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, जब जो प्लांट का कोई पार्ट है वो ड्राई हो चुका तो क्या उसके बाद आपने उसमें कुछ ग्रोथ देखी है, उस पार्ट में कैसा स्ट्रक्चर रहा है फ्लावर का। कैन यू नोटिस अ पोड और अ फ्रूट विद सीड, क्या आपने देखा कोई सीड के अंदर कोई फ्रूट टाइप का भी दिख रहा है आपको। वट हैपन्स टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट्स कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड, तो प्लांट के साथ क्या होता है जब उसके अंदर सीड, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड भी हो ऐसा ग्रो होता है तो क्या होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ नोट करना है। उसके बाद है ये सारे क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। सीड ग्रोज इनटू अ यंगर, जो सीड है वो एक यंगर प्लांट में बनता है, छोटा सा प्लांट करता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसके अंदर फ्लावर और फ्रूट आते हैं। द फ्रूट इन दिस केस ऑफ अ इज पोड, केस 3 जो था हमारा उसके अंदर पोड एक फ्रूट था। कंटेन सीड्स विच गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ अ बीन प्लांट, इसके अंदर क्या था हमारा पोड रहेगा। इसके अंदर यहाँ फोटो नहीं है अभी, पोड ये रहा यहाँ पर है, देखिए इसके अंदर जो पोड है स्टेज 1 का है। स्टेज 1 में देखिए सीड है, सीड को जब हमने जर्मिनेट किया, स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर से क्या होगा, इस तरह का लेवल दिखेगा। जब यहाँ तक पहुँचा है लेवल 4 तक देखिए तो फ्लावर्स दिखने लगे। अब स्टेज 5 पे हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट भी दिखना शुरू हुआ। कुछ पार्ट उसका डेड हो जाएगा, वो डेथ हो गया, मर गया, लेकिन जब यहाँ पर सीड आया, फ्रूट विद पोड विद सीड,
मतलब मटर है एक तरीके का, और उसके अंदर खुद अंदर सीड्स है, उनको आप उगाएंगे तो वो अगली स्टेज पे बीन्स की तरह दोबारा से उगने के लिए चले जाएंगे। दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जैसे ही प्लांट स्टॉप कर देता है ग्रो करना तो वो मर जाता है, वो डेड हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल। एनिमल्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो जिस तरीके से प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है ऐसे ही एनिमल्स की भी होती है कि जब हम उनके अंदर चेंजेस देखना बंद कर देते हैं तब वो डेड कहलाते हैं। और उनके भी बहुत सारे यंग वंस होते हैं, उनके साथ उनको हम लोग स्केचेस भी बनाएंगे, उनके हम टाइम के साथ ग्रो होंगे। जैसे अब हम मॉस्किटो की देखें तो मॉस्किटोज जो है वो बड्स करते हैं हमारे घर में। आपने सबको देखा होगा, फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ब्लड सकिंग होती है, मतलब वो आपका खून चूसते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को वो फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। आपने ये भी देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, कि इस तरह के कैंपेन्स चलते हैं कि आपको मच्छर को पैदा होने से रोकिए, वाटर को एक जगह मतलब काफ़ी दिन तक एक ही जगह एक वाटर को बिना हिलाए रहने ना दीजिए। क्यों? क्योंकि जो स्टेगनेंट वाटर है उसका कुछ मॉस्किटो के एग से रिलेशन से कुछ है। तो हाँ, जैसे ही पानी एक जगह बहुत टाइम तक इकट्ठा रहता है तो वो कंडीशन होती है एक मॉस्किटो के एग ले करने की, मतलब वहाँ पर बहुत इजीली मॉस्किटो जो है वो एग ले करते हैं। तो आपने एक सेफ्टी ऑडिट करना है अपने स्कूल का, घर का, सराउंडिंग्स का, कि यहाँ देखने के लिए अगर लेंस हो आपके पास तो लेंस में देखिए कि अगर कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा देर तक इकट्ठा है तो हम वहाँ पर देखेंगे, जैसे कूलर्स हैं, प्लांट्स के पोट हैं या कोई ओपन कंटेनर है, तो कुछ छोटे छोटे कीड़े लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ दिखेगा। दो तरीके के होते हैं, एक होता है लार्वा और एक होता है प्यूपा। इनकी दोनों की जो लाइफ स्टेजेस है वो अलग अलग हैं। सपोज़ आपने इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा और प्यूपा आपने देख लिया है तो अपने टीचर को ज़रूर रिपोर्ट करिए और टीचर और क्लासमेट से उनके बारे में डिस्कस करिए कि किस तरीके से हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यूपा इस तरीका का दिखता है, लार्वा इस तरीके का दिखता है। आप इसके स्ट्रक्चर में देखिए कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो जो वाटर बॉडीज़ में ही ये दिखाई देता है और वाटर सरफेस में ऊपर आ जाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? मॉस्किटो लार्वा पीपल जो है वो हमेशा पानी में रहते हैं और उनको हवा चाहिए होती है रेस्पायर करने के लिए, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं ताकि ऊपर से वो एयर ले सके और पानी में वो रह सके, और वो हमेशा सरफेस पे ही मूव करते हैं। तो फिर एक बच्चा कहता है कि मैंने देखा है कि मेरी मम्मी जो है वो केरोसिन ऑयल छिड़क देती है स्टेगनेंट वाटर के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा पानी के ऊपर तेल डाल देती है, जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर लार्वा प्यूपा अगर वो पैदा होते हुए भी हैं तो उनको एयर नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जो ऑयल है वो उस एयर को जाने से रोकता है और वो बढ़ नहीं पाते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। ठीक है, चलिए एनालाइज करते हैं। लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। एक इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करते हैं। आपको कैसे डिसाइड करेंगे, किस स्टेज पर डिसाइड करेंगे कि लार्वा और प्यूपा हमेशा एग स्टेज के बाद आते हैं? नहीं। सपोज़ आपको एक पानी का कंटेनर आपने लिया है जिसके अंदर पानी रखा गया है, किसी भी गड्ढे से ले आइए आप, और उसके अंदर ऑलरेडी लार्वा और प्यूपा है, तो आप एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आप लोग 4-5 लार्वा और प्यूपा को 2 अलग अलग कंटेनर में करेंगे सेम वाटर के साथ। आप उनको डेली ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे जो लार्वा है वो थोड़े दिन में प्यूपे में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि लार्वा जो है वो पहले आता है, प्यूपा बाद में आता है। आई विल की इनको लगातार आप देखते रहेंगे, ये आपको दिखाएंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है ग्रोथ का। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम लोग देख में नहीं जाएंगे। देखो एग्स है, एग से जो है वो पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से वो प्यूपा बनेगा और प्यूपा से वो थोड़े दिन में जाकर एक अडल्ट मॉस्किटो बन जाएगा जो वो उड़ सकता है और जो जाके बाइट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है। अब एक है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या होता है, जिससे हम सिल्क का कपड़ा बनता है, वो भी आपका फोर्स्ड लाइफ स्टडीज से होकर गुजरता है। एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। एग्स जो है वो हैच इनटू लार्वा, एग लार्वा में बदलते हैं जो धीरे धीरे साइज़ में बड़े होता है, और लार्वा जो है एक थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो अपने मुंह से निकालता है, जो जिसको वो अपने चारों तरफ बांध लेता है बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा, प्यूपा में बदलने से पहले। ये वाला जो फाइबर है इसी को हम यूज़ करके जो सिल्क का कपड़ा है वो बनाते हैं। तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो मतलब इनको स्पेशली इन मॉस्किटोज़ को पैदा करवाया जाता है ताकि सिल्क मोथ से हम लोग सिल्क का कपड़ा ले पाए। अब लाइफ साइकिल ऑफ अ
फ्रॉक की लाइफ साइकिल क्या होती है, अवधि और आयुष जो है वो फुल स्लीव शर्ट्स में ड्रेस्ड हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार एक हफ्ते से, और वो अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर जा रहे हैं एक एक्टिविटी के लिए। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक, थोड़ी सी चलने के बाद जो उनके साइंस टीचर हैं उन्होंने वो एक शैलो पोंड मतलब खाली हुए पोंड में पहुँचे हैं। वहाँ पर उसके चारों तरफ क्या है, ट्रीज़ और बड़ी बड़ी घास है। टीचर क्वेश्चन देम कि एवरीथिंग वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। टीचर कहता है कि सब कुछ दूर से देखना, आपको किसी जो भी जानवर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना उनको छेड़ना है। यू मे ऑल्सो गो टू अ स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपको किसी छोटी से पानी की जगहों में से भी निकलना पड़ सकता है फैसिलिटेटर के साथ, और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ कि आप फिसले नहीं। तो जो आपके साथ है फैसिलिटेटर ज़रूर रहेगा। आपने देखा एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस है जो सरफेस में, जो पानी का सरफेस है यहाँ दिखा रखा है, एक जेली लाइक चिकना चिकना वाइट वाइट आपको वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, द एज ऑफ द पोंड मतलब पोंड के चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। दिस में ऑल्सो बी अटैच टू द प्लांट्स ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर। ये उनके साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है जो उसके आजू बाजू उसके आसपास जो भी जो प्लांट्स उग रहे हैं, इसको बोलेंगे द जेली लाइक सब्सटेंस। वो एक्चुअली क्या है, वो क्लस्टर ऑफ एग्स है, मतलब वहाँ पर जो एग्स फ्रॉग के जो एग्स हैं वो उसकी वजह से वो इकट्ठे हुए हैं, और वो इकट्ठे होकर आपको वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे स्पॉन बोलते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सारी स्टेजेस हैं जो 10.7 में आपको दिखाई गई है, तो आप इनका सीक्वेंस देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आप ये एग्स हैं, एक्स के बाद इस तरीके से बनेगा, ये सी है, ये ई है, ये एफ है, मतलब ई के बाद वो वापस से एग दे देगा, वापस से एग आ जाएंगे, दोबारा से लाइफ साइकिल बन जाएगी। सी के बाद डी होगा, ये थोड़ा सा बन के इसके हैंड्स वगैरह आ गए हैं और यहाँ से आप फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप इस तरह की ऑब्जर्वेशन के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सी और डी सेम क्या है, इट इज़ सिमिलर टू सी बट इट हैज़ 2 लेग्स। उसके देखिए 2 पैर आ चुके हैं, पहले सी में वो पैर नहीं है। तो ये स्टेजेस यहाँ पर लिखी हुई है कि इनके बारे में अप्रॉक्सीमेटली उनका टाइम भी लिखा हुआ है कि एग जो है डे 1 में स्पैम में ऐसे दिखते हैं, उसके बाद वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या है टेडपोल निकल जाते हैं, टेल उनकी पूँछ हो जाती है, टेडपोल के साथ 8-10 हफ्तों में उनके 2 पैर आ जाते हैं, और 12 हफ्तों में जो है वो क्या बन जाते हैं, पूरा प्रॉपर फ्रॉगलेट बन जाता है, मतलब पूरा शेप ले लेता है फ्रॉग की। और एक अडल्ट 14 हफ्तों में वो बिल्कुल उसके जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल फ्रॉग जैसा बन जाता है, उसके ऐसी तरह बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो लगभग मतलब आप ये देखिए एग लेन के 14 हफ्ते के बाद आपको अडल्ट फ्रॉग वहाँ पर मिल जाता है। 14 हफ्ते हम लोग मान सकते हैं 3.5 मंथ्स। अगर हम नॉर्मल मंथ्स की लैंग्वेज में बोलें तो ये कैसे होगा, एग से ही ऐसे कैसे होगा। स्टेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, सबसे शॉर्टेस्ट देखो 3-4 हफ्ते, 7 से 10 और 8 से 10, मतलब इन दोनों के अंदर बीच में बहुत कम दिन है। यहाँ पर 7 से 10 हफ्तों में ये चीज़ होगी, और 8 से 10 हफ्तों में, मतलब ये जो दोनों जो भी आपकी स्टेजेस हैं वो एक साथ ही होंगी, लगभग आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगी। टेल्स उनको पानी में तैरने में हेल्प करती हैं। टेडपोल जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और एक मेल फ्रॉग जैसा दिखने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रॉगलेट। तो ये सब कुछ है कि अब धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रो होते हैं उनकी जो टेल्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उनके जो लेग है वो स्ट्रॉन्ग बनने शुरू हो जाते हैं ताकि वो जंप कर पाएँ, और फ्रॉग जो है वो दोनों जगह रह सकता है, पानी पर भी और लैंड पर भी। इसके बाद क्या आप देख सकते हैं बर्ड भी एक इसी तरह की स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल देते हैं। तो अब हम पूछते हैं हाउ डज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स, कैसे हो सकती हैं। तो जो है लगभग उनकी सेम ही होती है। प्लांट एंड एनिमल्स ये सारे लिविंग वर्ल्ड के हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनकी लाइव्स में। हमने देखा कि कैसे टीनी प्लांट ग्रोज हुए, कैसे बड़े बड़े ट्री में बन गए, और हमने देखा कि कैसे जो एनिमल्स ग्रो करते हैं, यंग वन से बड़े बन जाते हैं। ये जर्नी जो वेरी करती है हर एनिमल के लिए अलग अलग करती है, हर थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है और उनको वो यूनिक और स्पेशल बनाती है। हमने देखा कि कैसे प्यूपे जो है वो इंसेक्ट में बदल जाता है, टेडपोल जो है फ्रॉग में बदल जाता है। इसी तरह ये चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके और अपनी कम्युनिटी को
ज़िंदा रख सकें। हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए, अपने घरों में रखनी चाहिए उनको। अगर प्रिजर्विंग देयर होम्स, उनके होम्स को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो इसी तरीके से फलता फूलता रहे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो ला पाऊँ और हम लोग आगे आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।